नहीं नहीं अभी तू वहीं खड़े रहे प्लीज फरा एक डांस तो चाहिए सुनो उड़ो मत फरा एक डांस बनता नहीं है तो बकवास नहीं मत डांस करो बनता है तो दोस्तों, अगर आप एक रियलिटी शो लवर हैं तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया के रियलिटी शोज के बारे में। तो देखो भाई, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता होगा कि हमारे इंडिया में जो है मतलब धकाधक रियलिटी शोज बनते ही रहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर हम लें तो झलक दिखला जा, सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स, इंडियन आइडल, इंडियाज बेस्ट डांसर, सुपर डांसर और भी बहुत सारे। तो देखो, इन सब में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन होती है, वो होता है इनमें भर भर के ड्रामा। मतलब टीआरपी के लिए आपको कुछ भी कर देना है और फिर आपको अपना शो चलाना है। और अगर आप खुद एक रियलिटी शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपके अंदर कोई टैलेंट हो ना हो, बट आपकी कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसे सुन के पूरी जनता रोने लगे। क्योंकि अगर आपकी कहानी में दम नहीं होगा तो आपको रियलिटी शो में कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो एक रियलिटी शो के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, सेलिब्रिटी जजेस। क्योंकि अगर आपके पास सेलिब्रिटी जज नहीं है तो आपके जो है फैंस बिल्कुल भी नहीं आने वाले। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑडिशन से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब उन्हें बस आकर के शो पर अपनी फैनगिरी दिखानी है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं आपको कैसे मैं सर आपसे कुछ मिलने के लिए सर मैं जब आपके गाने सुनता हूँ सर। यहाँ आने से पहले मुझे पता चला कि सलीम जी आ रहे। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। अरे हाँ तो अगर आपको अपना एक खुद का रियलिटी शो बनाना है तो उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होंगी, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट चीज है एक सस्ते फ्री जोक मारने वाला एंकर। तो जरा इस शो के आने की खुशी में एक शायरी मेरी तरफ से। लिखा मैंने ये खत है, आप सभी का यहाँ स्वागत है, तालियां। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए आपके सेलिब्रिटी जजेस, और उसमें से पहला जज तो ऐसा होना चाहिए जो बात बात पे रोने लगे। दूसरा वाला जज थोड़ा ड्रामेटिक होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए आपका एक बेहतरीन खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक। स्पेशली इमोशनल वाले सीन पे तो म्यूजिक ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात सुन के पूरी पब्लिक ही रोने लगे। मतलब पूरी पब्लिक जो है आपके दर्द को एकदम फील करे। इसके अलावा अगर कोई परफॉर्मेंस देता है तो उसमें तालियों का म्यूजिक इतना होना चाहिए कि ऐसा लगे पूरी इंडिया की पब्लिक आपके ही शो पर बैठी है। मस्त जोक मारा। इन सब चीजों के अलावा एक रियलिटी शो में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है दर्द भरी कहानी। मतलब अगर आपकी कहानी दर्द भरी, गरीबी से भरी नहीं है तो आपका शो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। इसके बाद आपको सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, वो है हमारे कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट के लिए आपको एक दिखावे का ऑडिशन राउंड रखना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर माहौल बना हुआ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है मेरे पीछे ऑडिशन देने के लिए आई हुई है, एज यू कैन सी। तो इंडिया, आपका अपना शो आ गया है फिर से एक बार। तो आज होने वाले हैं हमारे ऑडिशन राउंड, तो चलिए देखते हैं। हेलो मैम। हाँ, तो ज़रा अपने बारे में बताइए। मैम एक्चुअली जो है मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। और मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, तो ज़रा मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। ये लो सही पता और जाके ढूंढ लो। नेक्स्ट कंटेस्टेंट प्लीज। हेलो। हेलो मैम। हाँ, तो ज़रा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आई हैं और आप अपने घर से यहाँ तक कैसे पहुँची?
मैं एक बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं गरीब हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों के पास डेली होटल में खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, और मैं अपने घर से यहाँ तक ऑडिशन देने के लिए पैदल चल के आई हूँ। एक्चुअली मैम मेरे पास ऑटो का किराया तो था, बट मुझे उसे बचाना था क्योंकि फिर मुझे अपने लिए एक लिपस्टिक खरीदनी है। भाई मारो मुझे मारो। तो मैं दिल से इंडियन आइडल बनना चाहती हूँ। मैं सच में, मेरा ये सपना है कि मैं जो है इंडियन आइडल को जीतूं। मैम सीरियसली हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। क्या कहा तुमने? तुम गरीब हो? अबे बैकग्राउंड म्यूजिक तो चलाओ, तभी तो फील आएगा। तुम बिल्कुल फाइनल राउंड में हो। पर मैम गाना तो सुन लीजिए मेरा। अबे तुम गाना वाना छोड़ो, बिल्कुल फिनाले में चली जाओगी। जाओ तुम। तो जनता, अब अपना दिल थाम लीजिए क्योंकि अब टाइम आ गया है रिजल्ट बताने का। तो अब हमें पता चलेगा कि कौन हमारे शो में रुकने वाला है और कौन यहाँ से यहाँ से जाने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 2000 years later. ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर के हमारा शो, और फाइनली अब वक्त आ गया है, अपने दिलों को थाम लीजिए। तो इस वीक जो एलिमिनेट होंगे वो हैं जिन्होंने हमें एक गाना सुनाया था वो।